क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अपन ने स्टार्ट किया था कल वाली क्लास के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर अपन ने बात करी थी। मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ नहीं तो निकालना पड़ेगा हमेशा। कैसे निकालते हो आप उसको? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकालना है, क्या करोगे? विड्रॉल को ऐड कर लोगे, ड्रॉइंग्स को ऐड कर लोगे, प्रॉफिट को माइनस, लॉस को ऐड, एडिशनल कैपिटल को माइनस। आईयूसी वाले ही ओपनिंग कैपिटल पर देते हैं, पर अगर क्वेश्चन में एडिशनल और विड्रॉल के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब आईयूसी का कैलकुलेशन करते समय मुझे कैलकुलेशन करते समय आईयूसी का एडिशनल और विड्रॉल की डेट देखते हुए, अमाउंट देखते हुए आईयूसी का कैलकुलेशन हमेशा करना रहेगा। मुझे बताओ, बाय डिफॉल्ट आईयूसी क्या है? अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट है, तो मतलब प्रॉफिट होगा तो ही आईयूसी दिया जाएगा, अदरवाइज आईयूसी देने की जरूरत नहीं है। पर अगर क्वेश्चन बोल दे कि आईयूसी को चार्ज मानना है तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आईयूसी को देना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट अवेलेबल कम है, आईयूसी ज्यादा है, तो आईयूसी देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, पर खाली कितना देंगे? खाली कितना देंगे? जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। और आईयूसी को मतलब प्रॉफिट अमाउंट को जो है वो किसके रेशियो में बांट देंगे? आईयूसी के रेशियो में बांट देंगे या कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। कल अपन क्वेश्चन 29 तक कर चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 30 से करेंगे। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन या फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, पेज नंबर 1.99 पर है। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च की। 31 मार्च की दे रखी है, मतलब जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ होगा वो ओपनिंग दिया हुआ है कि क्लोजिंग दिया हुआ होगा? मतलब जो बैलेंस शीट है उसमें जो कैपिटल दी हुई है वो कौन सी कैपिटल है? मैं चाहता हूं डेट ऑफ बैलेंस शीट को सर्कल कर लो और कैपिटल के अंदर वहां पे लिख लो क्लोजिंग कैपिटल। ये मिस हो जाता है जब हम आईयूसी की बात कर रहे होते हैं। एक जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू इतना, शॉर्ट विड्रू इतना, प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अच्छा पहले तो ये बताओ, आईयूसी निकालने को बोला है 8% का, आईयूसी किस पे देते हैं? तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। आपको क्या कौन सी कैपिटल दे रखा है? तो लंबू और छोटू की ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। सबसे पहले दोनों का क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। कितना क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है? एक 20 और एक 40। इसमें विड्रॉल जो करा है या ड्राइंग जो करा है उसको क्या कर देंगे? ऐड। कितना विड्रॉइंग करा? 40 एंड 50। प्रॉफिट कितना कमाया? प्रॉफिट कितना कमाया? 1,50,000। उसमें से 1 लाख कहां ट्रांसफर कर दिया? मतलब बाटा खाली कितना? मतलब जब क्लोजिंग कैपिटल निकाला होगा तो उसमें खाली कितना ऐड हुआ होगा? 50 ही। तो माइनस भी यहां पर खाली कितना करना पड़ेगा? 50,000 का प्रॉफिट। किस रेशियो में? किस रेशियो के अंदर? कुछ रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो इक्वल होगा। तो कितना माइनस करना है? 25 एंड 25। इससे क्या निकल जाएगा अपना? ओपनिंग कैपिटल। कितना आएगा साहब ओपनिंग कैपिटल? 1 लाख। और ये इसके ऊपर आईयूसी देना है कितना परसेंट? कितना होता है? 1,35,000 का 8% कितना होता है? 10,000। और 165 का 8%। ये टीपा है कि निकाला है? पक्का? 31 करो। 31 करो। 31 लिखा है अमित एंड प्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विथ कैपिटल ऑफ इतना रिस्पेक्टिवली। कौन सी कैपिटल है ये? ओपनिंग कैपिटल ही है। 1 अप्रैल का दिया हुआ है, स्टार्टेड लिखा हुआ है, तो ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 15 लाख और 9 लाख। ऑन 1 अक्टूबर दे डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। मतलब अक्टूबर में कैपिटल कितनी हो गई? 12 लाख। मतलब चेंज हो गया कैपिटल में। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। आईयूसी देना है 8% का, तो कैलकुलेशन ऑफ आईयूसी करते हैं। मेरे को बताओ, वैसे अपन बात कर चुके हैं आईयूसी टू बी प्रोवाइडेड ऑन विच कैपिटल, पर अगर एडिशनल विड्रॉल है तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अंकल का नाम क्या है? अमित अंकल और ब्रमित अंकल। मेरे को बताओ, सबसे पहले कैपिटल अमित अंकल की कितनी है? 15 लाख। ब्रमित अंकल की कितनी है? 9 लाख। इस पर कितना परसेंट देना है? 8%। कितना परसेंट देना है? मुझे बताओ, कैपिटल में चेंज कौन सी तारीख को हुआ है?
अक्टूबर, मतलब ये कैपिटल का जो अमाउंट है वो कितने महीने रहा, कितने महीने रहा, तो इनटू 6/12, ठीक है क्या, अक्टूबर तक रहा, अप्रैल से 30 सितंबर तक, और इसके बाद कैपिटल दोनों की कितनी हो गई, वो अक्टूबर से मार्च फिर रहा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए फिर से, 6 महीने। ऐड कर लो दोनों को, जो भी अमाउंट आएगा बता दो। बताओ। 60,000 और 1,08,000, 60 और 48, 48 नीचे का तो फिक्स हो गया, 36 और 48 पक्का, ये 84,000। 32, क्वेश्चन नंबर 32, 32 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। मौली एंड भोली कंट्रीब्यूट ₹20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। मौली भोली 20,000 10,000 कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। आईयूसी देने कितना परसेंट, 6% का आईयूसी है। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 2:3। व्हाट इज द पीएसआर, 2:3। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1500, 1500 इस साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पहला, when there is no agreement except for IUC, IUC के अलावा कोई दूसरा अग्रीमेंट नहीं है। when there is an agreement that IUC is a charge। मुझे बताओ दोनों ही केस में IUC देना है या नहीं देना है, देना है, ठीक है। तो पहले एक बार वर्किंग नोट बनाकर एक IUC का अमाउंट बन कितना रहा है वो देख लेते हैं। मौली और भोली का कैपिटल अकाउंट 20,000 10,000, कितना परसेंट IUC देना है, 6%। ये कितना होता है 1200, ये कितना होता है 600, टोटल कितना हो गया 1800। तो टोटल आईओसी कितना हो जाएगा 1800। अरे ये ठीक है क्या, बोलो। नाउ मुझे क्वेश्चन में पढ़ के बताओ प्रॉफिट कितना है 1500। मतलब केस नंबर 1 में पहले तो ये बताओ कि क्या आईओसी देना है या आईओसी नहीं देना है, देना है या नहीं देना है, देना तो है। पर क्या मैं पूरा 1800 का आईओसी दे सकता हूं क्या, क्यों, क्योंकि मेरे पास नेट प्रॉफिट खाली कितना है 1500। तो इफ प्रॉफिट अवेलेबल इज लेस देन आईओसी, देखो कॉपी करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना और सुनना, कॉपी कहीं से भी हो जाएगा, ठीक है। इफ प्रॉफिट अवेलेबल इज लेस देन आईओसी, देन आईओसी विल बी प्रोवाइडेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल इन द रेशियो ऑफ कैपिटल या अप्रोप्रिएशन। तो यहां पर क्या लिख देंगे, टू आईओसी, मौली और भोली किस रेशियो में, 2:1 का रेशियो है। तो 2:1 के अंदर तो 1000 500, टोटल कितना हो गया 1500 एंड द अकाउंट क्लोजेस। अरे ये ठीक है क्या एवरीवन। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या लिखा है इसने, केस नंबर 2 में क्या लिखा है इसने, आईयूसी को क्या मानना है, चार्ज मानना है। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आईयूसी तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो केस नंबर 2 के अंदर बाय नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट लिखूं 1500, यहां 2 आईयूसी मौली और भोली, कितना कितना लिखना है आईयूसी 1200 और 600। क्यों 1200 600, क्योंकि चार्ज है। तो यहां बैलेंसिंग बचेगी कितने की 300 रुपए की। क्या बोलेंगे इसको, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, कहां ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने टी शेप खोला है, एग्जाम में टी शेप मत खोलना। क्या पीएसआर है 2:3, बांटो सब 5, 120 180। अरे ओके है क्या एवरीवन, करूं
मतलब मैं नहीं समझा। केस टू की बात कर रहा है, ठीक है। पीएल अकाउंट बनाया, बाय नेट प्रॉफिट टू आईयूसी टू नेट लॉस, या बाय नेट लॉस। बाय नेट लॉस को फिर मैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, फिर टू नेट लॉस लिखूं, फिर बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कर ना। तो वो डबल मेहनत करनी, तू कर। नहीं तो फिर शो क्या करूंगा? क्वेश्चन है ही अबाउट आईयूसी। अरे तो क्वेश्चन शो ही क्या करूंगा फिर? डन है क्या? हेडिंग डालना कमीशन टू पार्टनर, हेडिंग डालना कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। हेडिंग डालो कमीशन टू पार्टनर। डन है क्या ये डन 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 है क्या? कमीशन टू पार्टनर दो केस बनते हैं। कौन सी दो केस बनते हैं? बिफोर और आफ्टर, ठीक है। बिफोर में फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। और आफ्टर में क्या बनता है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन। देखो अभी डिस्कशन नहीं करेंगे ज्यादा इसके बारे में, एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट हमेशा बिफोर होगा। बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होगा? आफ्टर सिर्फ और सिर्फ एक केस में बनेगा। सिर्फ और सिर्फ किस केस में बनेगा? एक। एक कौन सा? जब क्वेश्चन ने लिखा हो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये शब्द अगर आपको क्वेश्चन में प्रकट हुए हुए नहीं दिख रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होने वाला है? बिफोर। ये बात समझ में आती है क्या? ये आफ्टर हिज कमीशन है, ये बिफोर हिज कमीशन है, ये आफ्टर हिज कमीशन है। इतनी सही फर्क होता है। बिफोर आफ्टर क्या है? नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस होने के बाद आफ्टर है, नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस होने से पहले बिफोर है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट में से कुछ भी माइनस कर लो, हमेशा क्या रहना है? अरे हमेशा क्या रहना है? बिफोर। सिंपल समझना। क्वेश्चन ने बोला नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, कितने का? पार्टनर ए को कमीशन देना है 10% आफ्टर चार्जिंग आईयूसी सैलरी। पार्टनर ए को 10% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पर, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईयूसी एंड सैलरी। बिफोर है क्या आफ्टर है? बिफोर है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला पार्टनर ए को नेट प्रॉफिट पर 10% कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आईओसी एंड बी का कमीशन। बिफोर है कि आफ्टर है? बिफोर है। क्यों? कमीशन किसका माइनस हो रहा है? बी का। हम कौन है? ए। क्वेश्चन बोलता है पार्टनर ए को कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट पे 10% आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। समझ में आता है क्या बात? बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या होने वाला है? सिर्फ एक केस में आफ्टर। कौन सा? जब क्या लिखा होना चाहिए? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। खुद का कमीशन माइनस होने के बाद है तो आफ्टर है। इसके अलावा दुनिया दुनिया का कुछ भी माइनस कर लो, हमेशा क्या होने वाला है? बिफोर होने वाला है। ठीक है क्या एवरीवन? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 33। कहीं लिखना चाहो तो लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो। एक ही केस। ये ऐसे लिखा है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ही आफ्टर बनने वाला है। बाय डिफॉल्ट बाकी सब में क्या होने वाला है? हमेशा बिफोर ही होने वाला है। ठीक है ना? अरे ओके है ना? क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। शिव मोहन गोपाल partners sharing profit and loss in the ratio 2:2:1. What is the PSR?
2 to 1. शिव इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% प्रॉफिट. शिव को कमीशन मिलेगा कितना परसेंट? 10%. नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,10,000 का. बिफोर है कि आफ्टर है? अरे बिफोर है कि आफ्टर है? तो 1,10,000 का कितना परसेंट? 10%. कितना हो जाएगा? 11,000. 34. आभा भाभी विनीत पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. पीएसआर कैसा दिया हुआ है? डीन ने बोला विनीत इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट. बेटा क्वेश्चन पढ़ना किताब के अंदर, मेरे से वापस पढ़ ले. 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. बिफोर है आफ्टर है? आफ्टर. बहुत बढ़िया. नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 220. तो अंकल का नाम क्या है? विनीत. विनीत का कमीशन कितना हो जाएगा? 2,20,000 का 10/110 कितना होता है? 20,000. अरे ओके है क्या एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 35. ABCD 4321. The firm earned a net profit of 180 for the year. As per the deed, partners will get commission at 20% of the profit after charging the commission. ये बिफोर है कि आफ्टर है? अरे बिफोर है कि आफ्टर है? आफ्टर है. Which they will share in the ratio 2:3:2:3. What is 2:3:2:3? What is 2:3:2:3? कमीशन का रेशो. ठीक है क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू शो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर. जैसे ये लाइन लिखी है ना, लास्ट लाइन जो लिखी हुई है, इसका मतलब क्या बनाना है? वेरी गुड यार. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अपन को. जल्दी से फॉर्मेट ओपन कर लो. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे अपन. स्पीड में करना है. फटाफट पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करो. अकाउंट खोलो. सबसे पहले यहां पर बाय नेट प्रॉफिट. कितना नेट प्रॉफिट? अरे कितना नेट प्रॉफिट? 1,80,000. कमीशन देना है 2 कमीशन. कमीशन कितना होगा? 1,80,000 का 20/120 कितना होता है? 30,000. और ये 30,000 बटेगा किसको बटेगा? ABCD. क्या रेशो में? 2:3:2:3. बांटो. 5 3 8 तो 10 10 3 6 9 6 9. जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? टू प्रॉफिट. कहां ट्रांसफर करना है? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कितना? 1,50,000. अरे ओके है क्या एवरीवन? बांट दो. ABCD. PSR. व्हाट इज द PSR? 4:3:2:1. 10 15 60. 15 3 45. 15 दूनी 30. 15 एकम 15. अकाउंट क्लोज. 36 करके दिखाओ. 36 करके दिखाओ. क्वेश्चन नंबर 36. लास्ट लाइन में शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लिखा है. जब भी शो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट लिखा है तो कौन सा अकाउंट खोलोगे आप? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट.
Question number 36. X and Y are partners in a firm. X is entitled to a salary of 10,000 per month and a commission of 10% of the profit after partner salary but before charging. बहुत सारी बातें लिखी, वापस धीरे धीरे पढ़नी पड़ेगी. X and Y पार्टनर्स हैं. X को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ. आपको साल से मतलब है कि मंथ से मतलब है? पूरे साल से. तो 2 सैलरी किसको देनी है? अरे किसको देनी है? X को. 10,000 इंटू 12 कितना होता है? 1,20,000. अभी कमीशन की लाइन पढ़ लो. 2 कमीशन. कितना कमीशन देने की बात कर रहा है? बोला है, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ. कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन. बिफोर है कि आफ्टर है? बिफोर है कि आफ्टर है? तो नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है? सैलरी का अमाउंट, उसका 10%. तो देख लेंगे अभी. Y is entitled to a salary of 25,000 per annum. Y को सैलरी देनी है 25,000 रुपए पर annum की. तो ये कितना हो गया? 1,45,000. अरे ओके है क्या? अरे ओके है क्या? And a commission of 10%. Y को कमीशन भी देना है. And a commission of 10% of the net profit after charging all commission and partner salary. All commission मतलब सबका मतलब खुद का भी आ गया क्या? तो ये बिफोर हुआ कि आफ्टर हुआ? तो y का 10/110 होगा. अरे है ना? लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर वाज 4,20,000. व्हाट इज 420? मेरे को जल्दी से बताओ, ये नेट प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर ऑल द, बिफोर ऑल द. 420 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उसने बोला है बिफोर सैलरी बिफोर कमीशन है. तो बिफोर सैलरी बिफोर कमीशन ही चाहिए या आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन चाहिए? अप्रोप्रिएशन है, अप्रोप्रिएशन से पहले ही है क्या? फैंटास्टिक. सो एक्स को कमीशन देने की बात वापस पढ़ते हैं. एक्स को बोला था 10% कमीशन दो आफ्टर सैलरी, मतलब 4,20,000 में से क्या माइनस करना है? 145. इसका कितना परसेंट? 10%. बताओ साहब कितना होता है? बताओ कितना होता है? कितना? पक्का विश्वास? ठीक है, एक कोई चेक कर लेना. हाँ तो मैं तो कह ही रहा हूं. वाई को बोला है कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड पार्टनर कमीशन. मतलब इधर देखो प्लीज, इधर देखो. 4,20 का नेट प्रॉफिट, क्या क्या माइनस करना है इसमें से? सैलरी माइनस करनी है कि नहीं करनी? करनी. कितनी? अरे कितनी? कमीशन भी माइनस करना है कि नहीं करना है? ऑल लिखा है, ऑल लिखा है. ये देखो, ये तो जो हुआ ये तो क्यों हुआ है? क्योंकि इसका खुद का कमीशन माइनस करने के बाद था. जो 10/110 किया वो तो क्यों किया? क्योंकि खुद का कमीशन माइनस करना था. मेरे पास एक्स का कमीशन भी है, वो माइनस होगा कि नहीं होगा? वो भी माइनस करना है. 27,500 वो भी माइनस. ये समझ में आता है क्या? अरे सब लोगों को ऑल कमीशन लिखा है, एक्स कमीशन भी माइनस होगा, वाई कमीशन भी माइनस होगा. वाई का कमीशन माइनस करने का अमाउंट है नहीं, इसलिए 10/110 हो गया, R/100 हो गया. और एक्स का कमीशन 27,500 नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दिया. बताओ कितना? 22. आंसर में लिखा हुआ है, आपका आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का 100%? नहीं नहीं 100 ही चाहिए अपन को. टोटल कितना हो रहा है? 50,000. बहुत बढ़िया. जो बच जाएगा उसको क्या बोल देंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? बांट देना है उसको एक्स और वाई के बीच में. क्या पीएसआर है इनका? पीएसआर क्या है? कुछ नहीं दिया हुआ तो इक्वल होगा. कितना बच रहा है? 2 लाख. बांटो, कितना बटेगा? 1,12,500 और 1,12,500. हेडिंग डालना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. हेडिंग डालना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग.
अगेन मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको चीजें आती है तो आप मेरे से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दें। अगर चीजें आपको नहीं आती है तो प्लीज थोड़ा सा घर से बढ़कर आए, ताकि जो डाउट सॉल्विंग है वो मेरे साथ यहां पर क्लास में हो जाए। जल्दी से कर लें, जल्दी जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखो। लिखो पहला पॉइंट, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग्स is not given, if the date of drawings is not given, then interest will be charged for 6 months on average basis। अगर डेट ऑफ ड्राइंग दी हुई नहीं है तो इंटरेस्ट कितने महीने के लिए चार्ज किया जाएगा? 6 मंथ्स के लिए चार्ज किया जाएगा। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स ऑन एवरेज बेसिस। एवरेज कैसे निकाला अपन ने? साल में कितने महीने मानते हैं अपन? मतलब मानने की जरूरत नहीं, होते ही 12 है, तो 12/2। तो अगर किसी क्वेश्चन में ईयर स्टार्टिंग ही 1 जुलाई हो तो फिर यहां पे कितना हो जाएगा? 4.5। 4.5 कैसे? कितने महीने बच गए? अरे पार्टनरशिप स्टार्ट ही 1 जुलाई को किया है, तो पहला साल जुलाई से मार्च 9 महीने हुए, तो यहां पर एवरेज क्या हो जाएगा? 4.5। अच्छा, मेरा पर्सनल लेवल पर ऐसा मानना है कि अगर सीबीएसई ने कुछ कुछ ट्रिक खेलने की इच्छा करी तो नॉर्मल अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन में वो डेट ऑफ पार्टनरशिप जो स्टार्टिंग है वो अप्रैल ना करके जुलाई दे सकता है, या कोई दूसरी डेट दे सकता है। उस केस में सैलरी भी उस हिसाब से कैलकुलेट होगा, आईयूसी भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा, है ना? मतलब अगर कोई बिजनेस चालू ही 1 जुलाई को हो रहा है तो उसका आईयूसी का कैलकुलेशन भी 9 महीने का ही होगा, हाँ या ना? उसका सैलरी का कैलकुलेशन भी 9 महीने का ही होगा। तो वो आपको डेट ध्यान से पढ़नी जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है कि सीबीएसई कैन गिव दिस इन एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इफ द rate of drawings is given without the words per annum, then interest will be charged for whole year irrespective of time period। मतलब डेट में क्या लिखा हुआ नहीं है, रेट में क्या लिखा हुआ नहीं है, पर एनम, तो फिर इंटरेस्ट पूरे साल के लिए चार्ज किया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डेट भी नहीं है और रेट भी में पर एनम भी नहीं, तो फिर interest will be charged for
अरे ये ठीक है क्या? बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना? अगर एक पार्टनर है जो पूरे साल कंसिस्टेंट बेसिस पर ईयर के बिगिनिंग में, ईयर के मतलब मंथ मतलब पीरियड के बिगिनिंग में या पीरियड के मिडिल में या पीरियड के एंड में ड्राइंग करता है, और साथ के साथ जो अमाउंट है वो भी क्या है? कांस्टेंट सेम है, अमाउंट भी क्या है? सेम है, तो उस केस में अपन टाइम पीरियड को एवरेज कर देते हैं। अरे है ना, टाइम पीरियड को एवरेज कर देते हैं क्या? क्या क्या थे? बिगिनिंग, मिडिल, एंड। तो अगर हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, या हर मंथ के मिडिल में ड्राइंग कर रहा है, या हर मंथ के एंड में ड्राइंग कर रहा है, तो बिगिनिंग में कर रहा है तो क्या होगा? 6.5, मिडिल में और एंड में। ये कैसे आया था, क्यों आया था, इसकी बात अपन कर चुके हैं पहले, तो मैं अब इसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इन दैट पीरियड प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इन द होल ईयर डिवाइड बाय 2। अरे अपन ने करा था, ठीक है। मंथ के बाद दूसरा केस कौन सा बनता है इसके अंदर? क्वार्टर। क्वार्टर में मिडल तो सेम है, याद आता है क्या? बिगिनिंग हो गया कितना, एंड कितना हो गया? अरे ओके है क्या एवरीवन? इसके बाद था 6 मंथ्स, पर 6 मंथ्स में दो केस थे, एंड और बिगिनिंग। मतलब कौन से एंड, क्या बिगिनिंग, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब क्या है? साल में महीने कितने होते हैं? साल में महीने कितने होते हैं? 12। साल में महीने कितने होते हैं? तो अगर मैंने ईयर के स्टार्टिंग के 6 महीने में ड्राइंग करी, कब ड्राइंग करी? ईयर के स्टार्टिंग में ड्राइंग करी 6 महीने में, तो बिगिनिंग वाले हो गए। पर मैंने ड्राइंग करना ही आखिरी 6 महीने चालू किया, मतलब साल है अप्रैल से लेकर मार्च, तो अगर मैंने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये ड्राइंग करी और फुल स्टॉप कर लिया, तो मैं कौन सी कैटेगरी में हूं? बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ्स। पर मैंने ड्राइंग चालू करना कब चालू किया? अक्टूबर। तो मैंने ड्राइंग करी अक्टूबर में चालू करी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। बिगिनिंग मिडिल एंड क्या है वो क्वेश्चन बता देगा वैसा। तो उस केस में टाइम पीरियड मुझे बताओ, एंड वाले का क्या है? एंड वाले का क्या है? 3.5, 3, 2.5। ये बात समझ में आती है क्या? और बिगिनिंग वाला कितना हो जाएगा? 9.5। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या एवरीवन? एवरीवन, ये क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स। क्या है ये? जिसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करना है, जिसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो यहां पर अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आईयूडी का फॉर्मूला बताओ, तो आईयूडी का फॉर्मूला क्या बनेगा? आईयूडी का फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन, ये जो निकाला है वो क्या है? टाइम पीरियड। तो 6.5/12 डिवाइड बाय 12 क्यों किया? क्योंकि ये जो निकाला है वो क्या निकाला है? मंथ निकाला है। क्या निकाला है? मंथ निकाला है। अच्छा, अगर बाय चांस अमाउंट चेंज हो गया या फिर टाइम डेट चेंज हो गया, फिर इसको इस्तेमाल, फिर फिर या तो सिंपल मेथड लगाना है या फिर प्रोडक्ट मेथड लगाना है, दोनों में से कुछ भी। ठीक है क्या? अपन हमेशा कौन सा लगाएंगे? प्रोडक्ट, आसान हो जाता है इसके लिए।
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 जल्दी जल्दी करना है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, राम मोहन टू पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज एक 2080, इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6%, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम पार्टनर। आईयूडी निकालना है। आईयूडी किस पे निकलेगा? राम और मोहन पे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ड्राइंग दे रखी 1,20,000 और 80,000, कितना परसेंट? 6%। डेट दी भी तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स, कितना होता है? 3600 और 2400, ठीक है क्या? 38। एक चीज जो ऊपर भी लिखी थी उसमें जो लोग जनरली गड़बड़ करते हैं, यहां क्या लिखा है मैंने? टोटल ड्राइंग का मतलब क्या है? टोटल ड्राइंग का मतलब क्या है? यार तुम तो अभी पढ़ने आए हो, मैं तो सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो भी ऐसे मरे मरे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? टोटल ड्राइंग का मतलब क्या है? पूरे साल का ड्राइंग, पूरे साल का ड्राइंग, ठीक है। साल का ड्राइंग मतलब अगर एक महीने में 500 रुपए का ड्राइंग किया है तो साल की ड्राइंग कितनी हो गई? 500 इंटू 12, 6,000 रुपए। अगर 2,000 रुपए एवरी क्वार्टर किया है, अगर 2,000 रुपए एवरी क्वार्टर किया है तो पूरे साल का कितना हो गया? 8,000। 2,000 इंटू 4, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? अरे एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। अरे ओके क्या एवरीवन? ब्रिज एंड मोहन, क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिज एंड मोहन partners in a firm, they withdraw 48 and 36 respectively during the year, evenly in the middle of every month. कितने की ड्राइंग करी है? 48 और 36। What is 48 36? अरे what is 48 36? टोटल ड्राइंग। तो ब्रिज और मोहन टोटल ड्राइंग कितनी कितनी हो गई? 48,000 एंड 36,000, कितना परसेंट? 10%। मिडिल ऑफ मंथ लिखा है 6/12, कितना हुआ? 2,400, 1,800, ओके है क्या? 39। दे विड्रॉ 10,000 ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ। 15th ऑफ एवरी मंथ मतलब मिडिल, तो साल में ड्राइंग कितनी होगी? 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12। आईयूडी चार्ज करना है 12% पर एनम का। आईयूडी कितना परसेंट है? 12%। मिडिल ऑफ एवरी मंथ क्या करूं? 6/12, कितना होता है? 7200। अरे ओके है क्या? 40 करो, 40 करो, क्वेश्चन नंबर 40 करो। One of the partners in a partnership firm, one of the partners in a partnership firm has withdrawn 9,000 at the end of each quarter। तो आईयूडी निकालना है 9,000 एवरी क्वार्टर, तो साल की ड्राइंग कितनी हो गई? 9,000 इंटू 4, 9,000 इंटू 4 थ्रू आउट द ईयर। कैलकुलेट आईयूडी एट द रेट ऑफ 6%, 6% है। टाइम पीरियड एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर 4.5/12, कितना होता है? कॉपी कर लूं? अच्छा निकाला है 810, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी 41 41 41। देखो मजा भी तभी आएगा। आज कौन सा डे है? तीसरा डे। अरे 3 दिन हुए ना पढ़ते पढ़ते, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्ड डे। आप कंसेप्चुअली सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हो फंडामेंटल्स के अंदर। आईयूसी हो गया, सैलरी कमीशन हो गया, आईयूडी हो गया। इसके बाद अब अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साथ करेंगे, और अपन ने मेजॉरिटी क्वेश्चन सारे करे है ना।
तो मैंने आपको जब बोला था कि मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, द ओनली डिफरेंस विल बी स्पीड। दूसरा, अभी उसी स्पीड में काम करना, तो जितना स्पीड में अभी काम करोगे, अच्छे से काम करोगे, उतना स्पीड डेवलप होगा एग्जामिनेशन के लिए। तो जो प्रॉब्लम है कि लास्ट में छूट जाता है, वो प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाएगी, है ना। 41 A and B partners sharing profit equally. A drew regularly 4,000 in the beginning of every month for 6 months. Beginning of every month 6 months. Time period. अच्छा, टोटल ड्राइंग भी कितना होगा? टोटल ड्राइंग भी कितना होगा? 4,000 इंटू एंडेड 30 सितंबर लिखा है, मतलब शुरू के 6 हैं कि लास्ट के 6 हैं? अच्छा, लिखा है कैलकुलेट आईओडी एट 5% फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर। तो शुरू के हैं कि एंड के हैं? शुरू के हैं कि एंड के हैं? देखो ना, लास्ट लाइन क्या लिखी है? एंडिंग कब है? ईयर एंडिंग कब बता रहा है? 30 सितंबर। इसने ड्राइंग भी कब के लिए करी है? 30 सितंबर एंडिंग की करी है। तो ये इसका कौन सा हो गया? एंड। अरे जरूरी थोड़ी हर इंसान अप्रैल से मार्च ही फॉलो कर रहा हो। अरे जरूरी नहीं है ना, जनवरी दिसंबर भी कर सकता है, अक्टूबर टू सितंबर भी कर सकता है, उसकी इच्छा है ना। तो ये कौन सा टाइम पीरियड हो गया? एंड। कितना हो जाएगा? 3.5/12। अरे ओके है क्या? कितना होता है? 350 350 350 350। क्या बेटा? 3.5 तो लूंगा। हाँ, एंड ऑफ 6 मंथ्स। इसका ईयर एंडिंग क्या है? इसका ईयर एंडिंग क्या है? कहां लिखा है? तो एंडिंग कब है? तो ईयर एंडिंग क्या है? ठीक है, इसलिए एंड वाला है। अरे डन है क्या? बढ़िया। मुझे होमवर्क के अंदर 42, 43, 44, 46 टू 50 ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इसमें मैंने सिर्फ प्रोडक्ट और सिंपल नहीं करा, वो कल करवा दूंगा। इसमें मैंने सारे आपको मंथ, क्वार्टर, 6 मंथ्स, वो सारे वाले केस आ गए। प्रैक्टिस वाला कार्यक्रम है, आसानी से कर लोगे। ठीक है क्या? इसको होमवर्क में करोगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। टाटा बाय, टेक केयर।